बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का प्रैक्टिकल है इन्वेस्टिगेट रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब एंड कैलकुलेट इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। के गिलास स्लैब की मदद से रिफ्रैक्शन का प्रोसेस देखना है और इसके साथ साथ हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या कुछ रिक्वायर्ड होता है और ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक गिलास स्लैब होता है और इस गिलास स्लैब के एक तरफ हम दो पिन्स लगाते हैं और उन दो पिन्स को इस गिलास स्लैब की दूसरी तरफ से देखते हैं। तो हमें दो पिन्स कैसे लगाते हैं, लेट्स सपोज एक पिन इधर लगाई और दूसरी इधर लगाई, और उन दो पिन्स की को इस गिलास स्लैब की दूसरी साइड से देखते हैं। तो वो जहाँ पर दो पिन्स एक दूसरे के आगे पीछे नज़र आती हैं वहाँ पर तीसरी और चौथी पिन लगा दी जाती है। जहाँ पे गिलास स्लैब रखा होता है वहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करके दो पिन्स हटाकर उन दो पिन्स को मिलाने वाली लाइन बनाई जाती है। इन दो पिन्स को मिलाने वाली लाइन बनाई जाती है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से लाइन की मदद से मिला दिया जाता है। और ये एरोज लगाकर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जिंग रे, ये इनको नाम दे दिए जाते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो अपना पाथ चेंज कर लेती है, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपके पीबीए में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या मुराद है? तो रिफ्रैक्शन बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर ऑफ अनदर मीडियम। के रिफ्रैक्शन क्या है? लाइट जब एक मीडियम में ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम में एंटर हो और अब वो अपना पाथ चेंज कर ले तो इसको हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन का। ये किस वजह से होता है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, यानी कि डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है। इस वजह से जो लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो अपना पाथ चेंज कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को डिफाइन करना है। तो स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या है? रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। स्नेल्स लॉ हमें यह बताता है कि साइन आई ओवर साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहता है। उस कांस्टेंट को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और n यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसका फार्मूला क्या है स्नेल्स लॉ का? n इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। इसमें i एंगल ऑफ इंसिडेंस है, r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और n जो है वो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज इमर्जेंट रे कम आउट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे इन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जो इमर्जेंट रे है यानी कि गिलास स्लैब के बाद में जो रे आई वो गिलास स्लैब से पहले जो रे हमने एंटर की थी, ये दो आपस में पैरेलल क्यों होती हैं? तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो हैं गिलास स्लैब की वो आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब ये है, आप यूं भी समझ लें कि पहले और बाद वाला मीडियम सेम था, पहले भी एयर है और गिलास स्लैब के बाद भी एयर है। तो जब मीडियम सेम है तो उसमें जो लाइट ट्रैवल करेगी वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, यानी कि जिस एंगल पे एंटर की गई थी वो उसी एंगल पे इमर्ज होगी, उसका एंगल चेंज नहीं होगा। हाँ, मीडियम चेंज होने से जो लाइट का एंगल है वो चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम नाम देंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 19, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री हो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 19 डिग्री हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होगा? हमारे पास फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना का, n इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। आई की वैल्यू 30 और r की वैल्यू 19 है
तो साइन 30.5 है और साइन 19.325, इसको हम डिवाइड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 1.54। क्वेश्चन नंबर 6, डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव एनी यूनिट्स? वाई? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसकी रीजन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली सेम क्वांटिटी की रेशो है, ऊपर भी एंगल है और नीचे भी एंगल है, तो ऊपर एंगल का यूनिट जो भी है, डिग्री है, रेडियन है, नीचे भी एंगल का वही यूनिट होगा, तो वो दोनों यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होएगा। कोई भी ऐसी क्वांटिटीज जो कि रेशो होती हैं सेम क्वांटिटी का, उनका ऐसा यूनिट नहीं होता, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स द ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर? जब जो स्पीड ऑफ लाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब लाइट रे ग्लास स्लैब से एयर में एंटर होगी? स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिक्रीज करेगी जब एयर से ग्लास में एंटर होगी लाइट रे। देखें, कोई भी ऐसा मीडियम, दो मीडियम का जिक्र किया होगा ना, उन मीडियम में से जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें लाइट रे की स्पीड कम होगी। अब अगर एयर से गिलास में जाएगी तो स्पीड डिक्रीज होगी, और अगर गिलास से एयर में आएगी तो स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस केस में पूछा गया है कि एयर में लाइट ट्रेवल कर रही है और वो गिलास स्लैब में एंटर होती है, तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो गिलास स्लैब की डेंसिटी एयर की निस्बत ज़्यादा है, इस वजह से जब एयर में ट्रेवल करती हुई लाइट गिलास में एंटर होती है तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि लाइट रे बेंड कर जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द टेबल। ये टेबल आपको दिया गया है और इस टेबल को कंप्लीट करना है। इस टेबल में क्या है? एंगल आई और एंगल आर दिए गए हैं, साइन आई, साइन आर और एन इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर कैलकुलेट करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे? एंगल आई जो है 30, 45 और 60, इनका साइन लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, वो नोट कर लेंगे। इस कॉलम का कैलकुलेटर की मदद से इन वैल्यूज़ का साइन लेंगे, वो इस कॉलम में एंटर कर देंगे, और एट द एंड इन दो कॉलम्स की वैल्यूज़ को डिवाइड करके जो आंसर आएंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 1.5, 1.5, 1.5 आपके पास आंसर आएगा। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंगल आई और एंगल आर की मदद से कैलकुलेट किया है। तो यहाँ तक इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपके पीबीए में जो क्वेश्चंस आ सकते थे उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मज़ीद अगर आप पास्ट पेपर्स देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं, या आपकी बुक के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।